कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव कालीपुर से, जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां प्रेतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक राघव, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। राघव साहसी और निडर था, इसलिए उसे डर का कोई अनुभव नहीं था। राघव ने अपनी योजना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। परंतु राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शाम होते ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बहुत ही भयावह दिख रही थी। खंडहर होती दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। राघव ने साहस बटोरा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने में धूल और जाले लगे हुए थे। राघव ने अपने साथ लाई टॉर्च जलाई और एक एक कमरे की जांच करने लगा। अचानक उसे एक कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राघव ने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है और आगे बढ़ गया। जैसे ही रात बढ़ने लगी, अजीब घटनाएं होने लगीं। राघव को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, परंतु मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का झोंका होगा। अचानक राघव को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने साहस करके उस कमरे में झांका। वहां एक औरत का प्रेत बैठा हुआ था, जो उसे देखकर अचानक गायब हो गया। राघव के होश उड़ गए। वह तुरंत हवेली से बाहर भागने लगा। भागते भागते उसने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक भयानक हंसी की आवाज आई। राघव ने आखिरी प्रयास किया और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकल आया। वह पूरी रात भागता रहा और सुबह होते ही गांव वापस पहुंचा। गांव में वापस आकर राघव ने सबको अपनी डरावनी रात की कहानी सुनाई। उसके अनुभव से सब सहम गए और किसी ने भी दोबारा हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह प्रेतबाधित हवेली की कहानी और भी डरावनी और वास्तविक हो गई, और राघव ने कभी भी दोबारा साहसिक कदम उठाने की सोची भी नहीं।